गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल श्री विजय क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेके आए हैं आपके सामने प्रैक्टिस विद्युत धारा की चैप्टर की, और बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन अभी तक जो भी जितने सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में रेलवे के, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, लोको हो, कहीं पर भी हो क्वेश्चन पूछे गए। तो आज हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस का। कल भी क्लास हुई थी, किसी कारणवश अपलोड नहीं हो पाई है, टेक्निकल फॉल्ट हो गया है। तो आज हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस की। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए पहला नंबर है और सभी लोग को आपको आंसर करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए, आर की वैल्यू बेटा कितने कर दें, आर की वैल्यू प्रतिरोध दोगुना कर दें, 2R कह रहा है। प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाती है। विद्युत धारा कितनी रह जाती है बच्चा, आधी रह जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, I इक्वल आर अपॉन वी इंटू एन, I इक्वल वी अपॉन आर, I इक्वल वी माइनस आई आर, I इक्वल वी आर। तो आंसर कर लिया होगा, सबको पता है। मैं आपको बता रहा हूं आंसर क्यों सही है। आंसर दूसरा सही है, क्यों सही है उसको रीजन समझिए। यहां पर हम बात करते हैं बच्चा, फार्मूला लिखा है I इक्वल वी अपॉन आर, I इक्वल वी अपॉन आर। कह रहा है प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए, ये जो मान है आपका ये दोगुना कर दिया जाए, और कह रहा है विद्युत धारा आधी कर दी जाए, और ये कितनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए। विद्युत धारा बच्चों कितनी कर दी जाए, आधी कर दी जाए। तो यहां पर कितना हो जाएगा, I/2 कर दी जाए। इसका मतलब क्या है, बात समझो। इसका मतलब है, कल ही मैंने पढ़ाया था I इक्वल वी अपॉन आर। इसका मतलब अगर I का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, क्योंकि ये लिखा है I व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन आर, एक दूसरे के जस्ट उल्टा है। I का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, और I का मान अगर घटेगा तो R का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ गई। मेन बात यही चीज है जो मैंने डायग्राम बना दिया। ओके, तो आंसर कौन सा सही है, बी। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, डिवाइस में करंट बताओ। ये क्वेश्चन कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 30 वाट का एक उपकरण, 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ये पहला नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, डिवाइस में करंट बतानी है। डिवाइस में प्यारे बच्चों क्या बतानी है, करंट बतानी है। तो करंट आई बतानी है। यहां पर मान देखते हैं किसके किसके दिए। देखो बेटा, पी की वैल्यू दी है आपकी इसमें कितनी, 30, और वोल्ट वी का मान कितना दिया है आपको, 12। क्या पूछा है, आई पूछा है। क्या पूछा है, आई पूछा है। तो आप लगा दीजिए P इक्वल वी इंटू आई। पी इक्वल वी इंटू आई फार्मूला होता है। P की वैल्यू कितनी है, 30, V की वैल्यू कितनी है, 12, इंटू आई की वैल्यू चाहिए। तो आई की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, अगर देखा जाए तो 2.5 आ जाएगी। देख लीजिए 30/12, 30/12 काट दीजिए। अरे बोलो भाई काट दें तो कितना आ जाएगा, 15/6 आ जाएगा। 15/6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब काट दो, 6 दूनी 12, 3 6 पंचे 30। आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। तो आंसर नंबर कौन सा सही हो गया आपका, बी नंबर। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं बच्चों। प्रैक्टिस ऐसे ही की जाती है। हर चीज मैं आपको पिछले वीडियो पे पढ़ा चुका हूं। एक एक देखिए सोल्यूशन भी आपको यहां पर आपको दे रहा हूं। ओके, नोट डाउन करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं तीसरा नंबर। ये देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक है। एक फार्मूला आप याद रखिए, R इक्वल वी अपॉन आई, R इक्वल वी अपॉन आई। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायक है। विभवांतर बनाए रखने में कौन, R। ये देखिए सॉरी, विभवांतर V बनाए रखने में कौन सहायक है। यहां यार देखो ना, तुम लोग दिखता नहीं तुम लोग। ये लिखता है, ये देखो लिखा है कि नहीं लिखा है। इसको देखने का नजरिया चेंज करो, देखने का नजरिया चेंज करो। R अनुक्रमानुपाती V, इसको बनाए रखने में कौन सहायक है।
इसको बनाए रखने में प्रतिरोध R रेजिस्टेंस सहायक है। तो इसका आंसर कौन सही हुआ? बोलो प्यारे बच्चों, प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आइए अब हम चलते हैं, इसको हटा देते हैं इतना, ये देखिए इसको सब हटा देते हैं। ठीक है, हम लोग कितने नंबर तक पहुंच चुके हैं यहां पर बात करेंगे। यहां बात करेंगे, बातें तो कर रहे हैं कि दो, है ना। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये कौन सा नंबर? 3 नंबर। अब हम लोग आगे बात करेंगे कौन सा नंबर? चौथे नंबर पे। चौथा नंबर पे क्या सही होगा इसको देखेंगे हम लोग, और इसको देखेंगे क्या बात बताएंगे। और यहां पर देखते हैं, चर्चा करते हैं चौथे नंबर पे कौन सा कलर उठा लें। हाँ ये देखो, आइए, कह रहा है अधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? अधिक प्रतिरोध, ऐसा मतलब यहां पर देखिए, अधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रतिरोध जिसके पास अधिक प्रतिरोध होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आपको मैंने उस दिन दूसरे वीडियो में मैंने पढ़ाया था, यहां पर क्या बोलते हैं उसको? अर्धचालक बोलते हैं। अरे बोलो क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिरोधक से धारा आई, अगला नंबर 5वां नंबर, एक प्रतिरोधक से धारा आई प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोध के पार वोल्ट V का विभवांतर बनाए रखता है, समय t में स्रोत आपूर्ति की ऊर्जा बताओ। अरे यार फार्मूला है डायरेक्ट, अगर आपको फार्मूला आता है तो काम हो जाएगा। E इक्वल वी आई टी, E इक्वल वी आई टी, E इक्वल वी आई टी। अच्छा V क्या है बेटा? विभव है। V क्या है? वोल्ट है या विभव है। I क्या है? I क्या है? धारा है। T क्या है? समय है। प्यारे बच्चों समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? अगला देखिए, ये देखिए कल ही मैंने पढ़ाया है, और लक इतना खराब रहा कि कल का जो वीडियो शूट हुआ वो टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से अब तक पहुंच नहीं पाया। तो कोई बात नहीं, नहीं पहुंच पाया तो आगे मिलते रहेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट डाल लो, इसको इंपॉर्टेंट डाल लो अपने काम, पेपर में आ गया, यही पेपर में आएगा कभी, अब इससे अब बढ़ के कुछ आएगा भी नहीं। इसको हटा देते हैं इधर। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कह रहा है यदि 4 ओम, ये देखिए 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। समांतर क्रम यहां देख लीजिए, कल मैंने पढ़ाया था लेकिन आप लोग को याद तो होगा नहीं। यहां देख लीजिए बेटा, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, और एक होता है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। यहां देखते जाइए बच्चों, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम ध्यान देंगे और आपको अच्छे से बताएंगे कि यहां क्या होता है। एक देखिए, ये देखिए श्रेणी समांतर क्रम संयोजन, और ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। सर इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, ध्यान दीजिए इसके बारे में क्या है। समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है 1/r, 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, और श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है r इक्वल r1 प्लस r2 प्लस r3, ये होता है, ध्यान दीजिए। अच्छा श्रेणी क्रम में सर, समांतर क्रम में धारा की बात कर लीजिए। श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता है, श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता है, लेकिन समांतर क्रम में धारा का मान ऐसे बदलता रहता है, अलग अलग हो जाता है। ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता, सेम तरीके से रहता है। अभी क्वेश्चन लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन अगर समांतर क्रम की बात करेंगे तो इसमें धारा का मान क्या होता है? बदल जाता है। यहां लिख भी देता हूं जिससे आपको आसान रहे। इसमें धारा का मान बदल जाता है। ठीक है, और इसमें धारा का मान, इसमें किसमें? श्रेणी क्रम, इसमें धारा का मान नहीं बदलता है।
ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि समांतर क्रम में धारा का मान बदल जाता है और श्रेणी क्रम में धारा का मान नहीं बदलता है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला ये हो गया, समांतर क्रम का फार्मूला ये हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। आपको क्वेश्चन की ओर आते हैं, कह रहा है यदि 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। 4 ओम के R1 का विमान 10, R2 का विमान 10, तो यहां पर देख लीजिएगा, अगर देखो बहुत ही पहली बात तो सिंपल है, दोनों का गुणा करा के दोनों का योगफल भी कर देते हैं। एक फार्मूला ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, 2 के लिए फार्मूला लग जाता है, विदाउट पेन एंड पेपर हम लोग लगा भी देते हैं। ओके, कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ा है, कितने हो गए, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 10/4, 10/4, 10 के हैं कितने 4, तो 10/4। ओके, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, यहां पर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, आगे की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने लिखे हुए हैं, यहां बात करते हैं। और इसको सबको हटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। आइए ध्यान दीजिए, हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, सभी लोग जल्दी देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, यहां तक करा दिया ना मैंने, ये देखो अगला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों। कह रहा है किसी समांतर परिपथ में यदि एक विद्युत उपकरण किसी दोष के कारण कार्य करना बंद कर देता है, मतलब कौन सा क्रम लगा है हमारे पास, समांतर क्रम वाला संयोजन। कौन सा क्रम, समांतर क्रम संयोजन। उसमें कह रहा है समांतर परिपथ में यदि विद्युत उपकरण किसी दोष के कारण कार्य करना बंद कर देता है, एक उपकरण कार्य करना बंद कर देता है तो अन्य सभी उपकरण बताइए, मैंने देखो इसमें पूरा डिफाइन किया कि नहीं किया, एक एक बात को बताया कि समांतर क्रम में धारा का मान बदलता रहता है। अगर 4 आदमी है तो समांतर क्रम में चारों अपनी अपनी धाराएं लेकर जाते हैं। बात समझ में आ रही, तो वही क्वेश्चन भी कह रहा है किसी समांतर परिपथ में यदि एक विद्युत उपकरण किसी दोष के कारण कार्य करना बंद कर दे, मतलब मान लो 4 उपकरण हैं, कितने उपकरण बच्चों, 4 उपकरण हैं, और उसमें एक उपकरण कार्य करना बंद कर दे, तो अन्य उपकरण, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, जितना उन्होंने किया उससे दोगुना काम करते रहेंगे। क्यों काम करते रहेंगे भाई, गलत हो जाएगा। समान रूप से काम करेंगे, समान रूप से काम नहीं करेंगे, जितना उन्होंने किया उसका आधा काम करेंगे, अरे उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि धारा का मान बदलता रहता है। तो इसमें कौन सा सही रहेगा, समान रूप से काम करेंगे। बोलो बात सुन रही, कौन सा रहेगा, समान रूप से काम करेंगे। ओके, बढ़िया सा क्वेश्चन रहा। ये देखिए, इसी के आधार पर श्रेणी वाला हो गया। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा होती है। अब इसमें क्या बताया मैंने, ये देखो, इसमें मैंने क्या बताया, श्रेणी क्रम संयोजन में कि धारा का मान क्या होता है, नहीं बदलता है। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली विद्युत धारा होती है उनकी मोटाई के समानुपाती। अरे मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई की कोई बातें नहीं है इसमें बच्चा, उनके प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती। सभी प्रतिरोधों में समान होगी। देखो मिल गया तुम्हारा आंसर। अरे वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि देखो हम सही हैं, हम सही हैं। कटघरे में लोग कहते नहीं कि हम सही हैं, सही हैं, सही हैं, लेकिन जबरदस्ती फांसी चढ़ा दिया है ना, उसको ढूंढना सीखो कि सही है वो। बात समझ में आ रही, तो ये सभी प्रतिरोधों में धारा समान रहेगी। क्यों समान रहेगी, क्योंकि मैंने पढ़ाया है कि धारा का मान नहीं बदलता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन फिर से आपके सामने, इनको हटा देता हूं सब। ओके, ये देखिए, 2 ओम के प्रतिरोध में 0.4 एंपियर की धारा बनी रहती है, तो 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। ये देखो पूछ लिया, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ऊष्मा कितनी होगी जल्दी बताओ। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए फार्मूला कौन सा लगेगा, सबसे पहले बताइए फार्मूला कौन सा लगेगा। नहीं पता है, मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। अच्छा, नहीं पता है तो मैं बताता हूं, ठीक है, इधर देखिएगा। नहीं पता है कोई बात नहीं, ये देखिए बच्चों मैं लगाता हूं, क्या दे रहा है, 2 ओम के प्रतिरोध
0.4 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में, ऊष्मा पूछिए, डायरेक्ट लगाइए, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो I का मान यहाँ कितना है 0.4, तो 0.4 का होल स्क्वायर कर दो, इंटू R का मान 2 है, T का मान 1 सेकेंड है, ये बना कितना 4 चौको 16, जीरो मतलब देखो बना कि नहीं बचा, स्क्वायर स्क्वायर करोगे 0.4, वो स्क्वायर करोगे 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, अरे बोलो कराओगे कि नहीं, 16 दूनी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.32 और कितना आ जाएगा जूल। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? कितना आसान सा सवाल है। केवल और केवल आपके पास क्या पता होना चाहिए, ये मूल मंत्र पता होना चाहिए, ये वाला, ये जो मूल मंत्र है, ये वाला मूल मंत्र ये पता होना चाहिए, काम हो जाएगा। फट से फेंक के मारो उसको, आंसर ले वो पास करो, है ना, पास कर देगा तुमको। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो, इसको हटा दे, ठीक है, नोट करते जाया करो, ठीक है, वीडियो पॉज कर लिया करो अगर बड़ा रहा स्पीड तो। ये वाला क्वेश्चन कह रहा 2 ओम के एक प्रतिरोध के बीच विभवांतर कितना होगा जब प्रत्येक सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। 2 मैं बताऊंगा, आप कैलकुलेशन आप करेंगे। 2 ओम के एक प्रतिरोध के बीच विभवांतर कितना होगा जब प्रत्येक सेकंड में 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। फार्मूला फिर से लगाएंगे, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ओके, अब I बराबर क्या होता है बच्चों, V अपॉन आर, इसके स्थान पर रखेंगे तो H बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, मतलब I स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया V अपॉन आर, एक आर से आर खत्म हो जाएगा तो H इक्वल V स्क्वायर अपॉन आर इंटू कितना T। ये फार्मूला लगा देंगे ना, ये फार्मूला लगा देंगे तो यहां पर 2 ओम का प्रतिरोध हो गया, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। सेकंड कितने हो गए, कितने भैया हो गए, एक प्रतिरोधक के बीच विभवांतर कितना होगा, विभवांतर हम लोग बता देंगे जब प्रत्येक सेकंड में 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो H बराबर कितना हो गया 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी, V स्क्वायर बटे R का मान 2 है, और बात समझ आएगी नहीं, प्रत्येक सेकंड कितना, प्रत्येक सेकंड, T का मान कितना 1, T का मान T का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, T का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अरे बताओ इसका आंसर बता लोगे कि नहीं बता लोगे, जल्दी से बता लोगे ना, ठीक है, तो ठीक है हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, और प्रैक्टिस पे आप लोग फटाफट आंसर करा करिए पहले, इसी वजह से प्रैक्टिस लेके आता हूं कि आपकी जितना पढ़ा है आपने देखा करो कितना हमने पढ़ा है और कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है, एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है जो विद्युत प्रतिरोध को एक परिपथ तत्व के रूप में कार्यान्वित करता है। बताइए कौन सा, कैपेसिटर, कैपेसिटर का मतलब होता है संधारित्र, संधारित्र, कैपेसिटर का मतलब क्या होता है बच्चा, संधारित्र। यहां क्या लिख दें, अगर संधारित्र के बारे में थोड़ी सी बात करें तो C इक्वल क्यू अपॉन वी, C इक्वल क्यू अपॉन वी। C क्या है कैपेसिटर, Q क्या है आवेश, Q क्या है बच्चों आवेश, V क्या है आपका विभव, V क्या है विभव। आवेश किससे लिखते हो Q से, विभव किससे लिखते हो V से लिखते हो। बात समझ आ रही, तो एक निष्क्रिय 2 टर्मिनल वाला विद्युत घटक है, तो कौन सा सही हो जाएगा भैया, कौन सा सही हो जाएगा, प्रतिरोध। बात सुन आ रही नहीं, कौन सा हो जाएगा, प्रतिरोध। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की प्रैक्टिस कैसे लगी, टाइम कम है इस वजह से इतना ही रखते हैं, सभी लोग लगे रहिएगा और डेली क्वेश्चन करते रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है, बहुत ही जल्द का मतलब है शायद कल और परसों के बीच हम लोग मिल सकते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बीच। केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी देखने को आपको प्रॉपर वे पे मिल रही होगी, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो लाइन पे आ रही हैं, धीरे धीरे हम लोग सब चीजें लाइन पे आ जाएं, बहुत सारी चीजें होती हैं बच्चों। तो ये आप परेशान मत होइएगा कि एक दिन वीडियो बन रहा है दूसरे दिन नहीं बन रहा है ना, तो बनेगा प्रॉपर वे पे। थोड़ी सी कभी स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो कभी गला सही नहीं रहता है, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लासें बहुत सारी होती हैं तो उनको भी देखना होता है, तो परेशान मत होइएगा। सभी लोग जितना से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल जो बनाया गया है आप लोगों के लिए बनाया गया है और इसको सबसे ज्यादा आपके प्यार की जरूरत है। इस वीडियो को आप जितना से ज्यादा प्यार देंगे उतना ज्यादा हम लोगों का मोटिवेटर होता है।
कि यार भैया हमने पढ़ाया, बच्चों ने इतना इसको देखा, इतना बच्चों का लगा हुआ, इतना बच्चों को पसंद आया, तो हम लोग जब अगली क्लास लेने आते हैं तो उतनी ही एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, उतना ही मस्त, उतना ही जोश के साथ पढ़ाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।